वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये आपका यूपी पीसीएस मेंस का टेस्ट है, वो भी आपका जीएस पेपर 4 का। जीएस 4 किसका होता है? एथिक्स का होता है, ठीक है। अब देखो यूपीएससी में और कुछ साल पहले यूपी पीसीएस में बोला जाता था कि अगर मेंस में आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? डबल ई डबल ओ। डबल ई का मतलब क्या हो गया? एसए और एथिक्स, और डबल ओ का मतलब हो गया आपका ऑप्शनल के 2 पेपर। लेकिन अब आप ये समझिए पीसीएस मेंस, यूपी पीसीएस मेंस में ऑप्शनल पेपर हट चुका है। तो अब अगर आपको इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे मेंस में, तभी एसडीएम डीएसपी रैंक मिलती है, ठीक है। वरना फिर रैंक जो है कम हो जाती है, फिर मनपसंद पोस्ट नहीं मिलेगी। तो डबल ई और फिर आपका हो गया जो यूपी स्पेशल के जीएस 5 और जीएस 6 के पेपर है। तो इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। क्या बाकी पे ध्यान ना दे? नहीं, बाकी पे भी ध्यान देना है, लेकिन जो मार्क्स असल में जो आपका वो डालते अंतर डालते वो इनके होते, तो इनको प्रैक्टिस करो। अब देखो यूपी भी अगर मेंस में अच्छे नंबर लाने यूपी पीसीएस में, तो टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे और पढ़ना भी पड़ेगा पहले। ये आपका जीएस पेपर 4 का टेस्ट है। देखो ये जो है पूरा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का टेस्ट है। अब इसमें ये समझिए पूरे मार्क्स भी दिए गए हैं। आपका यूपी पीसीएस में 200 नंबर का जीएस का पेपर होता है। 200 में भैया इस बच्चे को आपके 91 मार्क्स मिले। अब देखो पूरा फीडबैक भी दिया जाता है, क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, हमारे एजुकेटर आपको पूरा फीडबैक देते हैं। देखो इसने पूरा पॉइंट वाइज लिखा हुआ है और पॉइंट वाइज ही जो है वहां पे आंसर लिखना होता है, उसी में ज्यादा जो चांस होती है कि आपको नंबर मिलेंगे। अब जैसे आप अगर ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 2, ये किसके बारे में बात हो रही है? डिस्कस हाउ सोशल मीडिया शेपिंग मॉरल एटीट्यूड्स ऑफ पीपल। अब देखो कितना रेलिवेंट क्वेश्चन है। अभी कल परसों भैया हम लोग देख रहे थे, कल ही की बात है, कि सोशल मीडिया को लेके बड़ा एक रेगुलेशन की बात हो रही है कि जो आपका लेटेंट इंडियाज गॉट लेटेंट एक शो है, उसमें भैया मतलब लैंग्वेज सही नहीं यूज करी गई। तो ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। और वैसा ही क्वेश्चन जो है हमने अपने टेस्ट में आपसे पूछा भी हुआ है, क्योंकि जो रेलिवेंट चीजें होती है वो आपसे पूछी जाती है, जिसकी उम्मीद होती है। ये सोशल मीडिया, और इस बार 2025 वाला जो मेंस है, नहीं 2024 वाला जो आपका होना है 29 जून 2025 में, और फिर 2025 वालों के लिए भी सोशल मीडिया टॉपिक जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है रेलिवेंट हो जाता है। क्योंकि सब पूरे देश में आज यही बात हो रही है कि सोशल मीडिया को कैसे रेगुलेट करा जाए, कि ये जो गाली गलौच है और जो मतलब अनएथिकल चीजें दिखाई जा रही हैं उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। तो देखो इसको लेके क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में और देखो पूरा जो है हमारे एजुकेटर ने फीडबैक दिया कि कैसे आप और अच्छा जो है इस आंसर को कर सकते हो। उसके बाद में क्या है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ इन्फ्लुएंस एंड लीडरशिप हेल्प इन क्रिएटिंग इफेक्टिव लीडरशिप, ठीक है। तो देखो ये आपके जीएस 4 का है। पहली चीज तो सिलेबस जो है ना वो पता होना चाहिए। अब इसमें बात हो रही है आपके एथिकल वर्क कल्चर के बारे में। तो देखो अगर जीएस 4 का सिलेबस देखोगे तो आपको जीएस 4 का सिलेबस दिखता है। टोटल 6 पेपर है और हर जीएस का पेपर जो है वो आपका 200 नंबर का है। तो एक चीज ध्यान रखना, जितना भी आपका यूपी पीसीएस का सिलेबस है मेंस का, वो याद होना चाहिए आपको, ठीक है। मेंस का सिलेबस अगर याद है तभी मेंस निकलेगा, एक चीज ये भी समझ लो। और जितने भी पॉइंट दे रखे हैं, जैसे क्या पॉइंट दे रखा है, अलग अलग कीवर्ड जो दे रखे हैं, एथिक्स बोला गया है, ठीक है। इसमें आपसे क्या किस बारे में बात बोला गया है? एथिक्स के बारे में। ह्यूमन इंटरफेस, फिर जितनी भी चीजें इसमें जो मेन आपको दे रखा होगा, जैसे एटीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, इन सब का आप ये समझिए आपके पास में नोट्स होने चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो सिलेबस है ये तो मैंने आपको इंग्लिश में दिखाया है, हिंदी में भी सिलेबस देख लेते हैं, हिंदी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो ये जो आपका जीएस 3 का हो गया, जीएस 4 की हम लोग अभी बात कर रहे हैं। फिर देखो इसमें आपको ये जीएस 4 का सिलेबस दिखेगा। तो कहने की बात ये कि आपको पूरा सिलेबस जो अच्छे से याद होना चाहिए। सिलेबस के जो पॉइंट है याद होने चाहिए, ठीक है। और उसके आपको नोट्स बनाने चाहिए। और जो टेस्ट है ये हमारा हिंदी में भी रहता है, ठीक है। तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए काफी फायदा करता है। और पिछले बहुत सारे 9-10 सालों में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में दिए हैं। प्री तो आपने चलो पास कर लिया, प्री एक टफ स्टेज होती है, छठवीं स्टेज। लेकिन असल जो कंपटीशन है, असल जो आपको नंबर लाने, असल में जो मेहनत आपकी दिखेगी वो मेंस में दिखेगी, ठीक। और इसका मेंस का आप समझो हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है, 2024 मेंस का चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो 29 जून से। अभी भी पर्याप्त समय है आपके पास में, आप अभी भी ज्वाइन करके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। 2025 यूपी पीसीएस होना है, उसमें तो बहुत ही समय मिल गया है, ठीक है। तो प्री और मेंस का इंटीग्रेटेड आप हमारा बैच चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में एक चीज ये ध्यान रखो कि आपको सिलेबस के नोट्स जो बनाने पड़ेंगे। हमारे पेड ग्रुप जो मेंस वाला पेड ग्रुप हो उसमें आपको सिलेक्शन मटेरियल मिलेगा, हर जो पॉइंट दे रखा है, हर जो कीवर्ड दे रखा है वो नोट्स फॉर्म में आपको पहले से ही मिल जाएगा, ठीक। करंट अफेयर्स जो उसके होंगे इंटरलिंक करके मिलेंगे, एथिक्स में जो एग्जांपल है वो भी दिए जाएंगे, फिर आपको मॉडल आंसर दिए जाते हैं, फिर टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ना ये आपको पढ़नी पड़ेंगी, आंसर लिखना पड़ेगा। बिना आंसर के आप समझो कुछ भी होने वाला नहीं है पीसीएस मेंस में।